अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने चैप्टर 12 का टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन डिस्कस करना है। और न्यूट्रिशन में हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है डाइजेशन इन मैन, यानी इंसान खुराक कैसे इनटेक करते हैं और ख़ुराक कैसे डाइजेस्ट होती है इंसान की बॉडी में, हमने उसको डिस्कस करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर ना सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं हमारे फूड को, हमारे बोलस को, जो नवाला हम इनटेक करते हैं। तो खुराक सबसे पहले माउथ में जाती है, माउथ में आगे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो उसको वेट करते हैं या लुब्रिकेट करते हैं। उसके बाद इसोफेगस से फूड जाती है स्टमक के अंदर, और स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। उसके बाद पेनक्रियाज जो है वो सिक्रीशन करते हैं, गाल ब्लैडर की सिक्रीशन होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है फूड, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है ना, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बेसिकली ये सारे ऑर्गन्स हैं इस डायग्राम में प्रेजेंट है जो इंसान के बॉडी में मौजूद होते हैं। ओरल कैविटी की फंक्शनिंग को देखते हैं। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ दी ओरल कैविटी। ओरल का वर्ड जो है ना वो माउथ के लिए यूज़ किया जाता है कि माउथ में फूड की एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है, उसको ओरल कैविटी कहा जाता है। सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं हम। डाइजेशन किसी भी चीज़ की तब होनी है जब हमने किसी भी चीज़ को खाना है या पीना है, तो उसके लिए इनलेट या इनटेक करना ज़रूरी है किसी भी फूड को फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ इन्वॉल्व विद द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। इनिशियल प्रोसेसिंग जो है ना वो माउथ में स्टार्ट होती है किसी भी फूड की, जब फूड ग्राइंड हो रही होती है या जब हम चबा रहे होते हैं उस दौरान। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ 3 पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने बताया कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये सिक्रीशंस जो है ना ये फूड को या बोलस को लुब्रिकेट कर रही होती है। फोनेशन क्या प्रोसेस होता है? इट मैनिपुलेट्स साउंड्स टू प्रोड्यूस स्पीच। फोनेशन जो है ना वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे वॉइस बॉक्स से वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, जिस आवाज़ की बदौलत हम किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने के काबिल होते हैं। और ये आवाज़ तब प्रोड्यूस होती है जब हवा हमारे लेरिक्स में एंटर होती है। उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इट इज़ एन इनलेट टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ब्रीदिंग इसी से करते हैं, ये हमारे गैशियस एक्सचेंज का जो पोर्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट दिखाया हुआ है, ओरल कैविटी। उसके बाद ऑर्थोफेरेंजियल, इज़्दमस, ओरल फिशर और ओरल वेस्टिब्यूल, ये सारे हमारे माउथ के पोर्शंस होते हैं। उसके बाद हम ओरल कैविटी की फंक्शनिंग देख लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले सेंसरी एनालिसिस। जो भी फूड हम लेते हैं ना उसको हमारी ज़ुबान सेंस करती है, या उसके ज़ुबान जो है अपने टेस्ट बर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उसके टेस्ट का अंदाज़ा लगाती है या एनालाइज करती है उसको। ऑफ मटेरियल बिफोर स्वेलिंग। मैकेनिकल प्रोसेसिंग। मैकेनिकल प्रोसेसिंग कैसे होती है? एक्शंस ऑफ टीथ, जैसे हम दांतों में या मुंह में खुराक डालते हैं। उसके बाद टंग कैसे एक्टिविटी करती है, और पैलेट कैसे काम करते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट होता है हमारा। लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी फूड के साथ म्यूकस और सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो सिक्रीट हो रहे होते हैं और हमारी फूड के साथ मिलके अटैचमेंट कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। लिमिटेड डाइजेशन। लिमिटेड डाइजेशन में हम ये बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारे बॉडी के किस पार्ट में होती है, फैट्स की कहाँ पे होती है, लिपिड्स की कहाँ पे होती है, प्रोटीन्स की कहाँ पे होती है। अब यहाँ पे हम ओरल कैविटी को डिटेल में देख लेते हैं। ओरल और बकल कैविटी, मैंने बताया कि माउथ की एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं टर्म्स। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल स्पेस होती है गालों के दरमियान और मसूड़ों के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड पैलेट मौजूद होता है, और ज़ुबान जो है ना वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। वो मैकेनिकल एक्टिविटी भी हो सकती है और सेंसरी फंक्शंस भी हो सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में हम कहते हैं कि हमें पता है कि ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, 3 पेयर्स के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। उसके बाद सलाइवा प्रोडक्शन होती है। मिक्स सलाइवा का किस चीज़ का मिक्सर होता है, अब यहाँ पे ये बात हो रही है। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, बफर्स होते हैं, साल्ट्स एंड म्यूकस। बफर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइलेज एंजाइम जो है ना उसने कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करनी होती है, और ये ब्रेक डाउन हो रही होती है पैरोटिड ग्लैंड की मदद से। हम ओरल कैविटी के फंक्शंस देख लेते हैं कि ये कौन से काम सर अंजाम देती है। द मेन फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी इज़ टू बिगन डाइजेशन ऑफ फूड एंड मटेरियल्स। जो भी इंसान ने खाना खाया होगा उसकी एक्टिविटी सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट होती है।
और ओरल कैविटी जो है ना वो सांस लेने में और चीज़ों को निगलने में भी मदद देती है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर फूड एंड मटेरियल टू कम इन। ये ओरल कैविटी जो है ना ये एक हम कहते हैं स्पेस या जगह प्रोवाइड कर रही होती है ताकि हम जो खाना मुंह में डाल रहे हैं ना वो आसानी से चबाया जा सके और उसके पास हम आसानी से ना लुब्रिकेशन वगैरह हो जाए और स्लाइविक ग्लैंड्स की सिक्रीशन और प्रोडक्शन जो है ना वो आसानी से हो सके। माउथ यूज इट, हम मुंह से चबाते हैं, उसके बाद स्लाइवा वगैरह जो है ना वो बोलस के अंदर मिक्स हो जाता है। हमारे नवाले को बेसिकली बोलस कहा जाता है। इट दैन फॉलोज विद द swallowing प्रोसेस बाय यूजिंग पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा नवाला जो है ना वो डाउन मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स स्टमक या ईसोफेगस। ईसोफेगस में मूव कर रहा होता है और स्टमक की तरफ जा रहा होता है। द लाइनिंग इन द माउथ आल्सो क्रिएट्स लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स के म्यूकस से वगैरह सिक्रीट हो रहे हैं, लिक्विड सिक्रीट हो रहा है अलॉन्ग विद द स्लाइवरी ग्लैंड्स। मेक इट ईजियर टू स्वालो, निगलने में मदद देते हैं, इन स्पीच बोलने में मदद देते हैं और डाइजेशन ऑफ मटेरियल और फूड जो डाइजेशन के प्रोसेस को आसान करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होती है अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले खुराक को सिलेक्ट किया जाता है। इंसान जब अपना कोई खाना खाने लगता है ना तो बेसिकली खाने में उसके पास जो चीज़ें होती हैं ना उन चीज़ों को इंसान ने सेलेक्ट किया होता है कि उसने ये चीज़ खानी है। टंग इज़ सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन हैविंग टेस्ट बर्ड्स। सेंसरी ऑर्गन इसलिए है क्योंकि इसके पास टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं और मस्कुलर ऑर्गन इसलिए है क्योंकि ये खाना खाने में हेल्प करती है। सिलेक्शन इज़ एडेड बाय द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड साइट। सूंघ के और किसी भी खाने को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमने ये खाना खाना है या नहीं खाना। सेकंड प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन। फूड इज़ ग्राउंड बाय मोलर टीथ इनटू स्मॉलर पीसीज। जो हमारे मोलर टीथ होते हैं ना जहाँ पे हम लोग चबाते हैं, चबाने में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा निवाला होता है ना उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, उसको स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। स्मॉल साइज़ फूड इज़ ईजी टू पास थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस से आसानी से पास हो सकती है वो स्मॉल फूड और उसके बाद एंजाइम्स की एक्टिविटी अच्छी तरीके से हो सकती है उनके ऊपर। थर्ड प्रोसेस होता है लुब्रिकेशन और डाइजेशन। यहाँ पे स्लाइवा प्रोडक्शन जो है ना वो लुब्रिकेट कर रही होती है फूड को या फूड पार्टिकल्स को और स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना वो सिक्रीशन कर रहे होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे टीथ का, हमारे पैलेट का, हमारी टंग मौजूद है। उसके बाद ये स्वॉलिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले बोलस ऑफ फूड जो है ना उसने एंटर होना है माउथ के थ्रू। माउथ के थ्रू उसने ओरल कैविटी के अंदर जाना है और उसके बाद उसने ईसोफेगस में जाना है। सेकंड प्रोसेस में सॉफ्ट पैलेट ब्लॉक्स इन नेज़ल कैविटी। सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो नेज़ल कैविटी को इसलिए ब्लॉक कर देता है ताकि खुराक जो है वो खुराक की नाली में ही रहे, वो सांस की नाली में ना आ जाए। अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि अगर हम खाने के दौरान बातें कर रहे हैं या हंस रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, यानी गुफ्तगू कर रहे हैं अगर तो हमें अचानक से खांसी होनी स्टार्ट हो जाती है। वो तब होती है जब हमारा खाना जो है वो खुराक की नाली से सांस की नाली में जाता है और जब खाना पास हो जाता है तो फिर ये सॉफ्ट पैलेट जो है ना ये अनब्लॉक कर देता है और जब ये नवाला पास हो रहा होता है ना आगे से ईसोफेगस में जाना होता है और उसके थ्रू स्टमक में जाना होता है तब सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने पेरिस्टालसिस की टर्म यूज़ की। पेरिस्टालसिस में हमने कहा कि ये इनवॉलेंट्री वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन विच मूव फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक। पेरिस्टालसिस में हम कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री हम उन एक्शंस को कहते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते हैं, मसलन दिल का धड़कना, आँख झपकना, ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो है ये इनवॉलेंट्री हैं। ये बाय बर्थ हो रहे हैं हमारे अंदर, अल्लाह ताला की तरफ से हो रहे हैं, इनको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता इसलिए ये इनवॉलेंट्री हैं। वेव लाइक मसल इसलिए बोला हुआ है कि वेव लाइक वेव बन रही होती है, लहर की तरह की शेप बन रही होती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और रिलैक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से खुराक जो है ना वो आगे पास होती है डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। अब पहले मसल रिलैक्स हुआ, वो सर्कुलर मसल था और बोलस जो था वो उनके दरमियान प्रेजेंट था। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होते हैं और सर्कुलर मसल्स भी मौजूद होते हैं ईसोफेगस के अंदर। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ये सेकंड पोर्शन में ना बोलस ऑफ फूड जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे मौजूद हो गया और उसके बाद पीछे से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो होता है ना ये पेरिस्टालसिस के अंदर इंक्लूड हो रहा होता है। इसके पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं और वेव लाइक मोशन हो रही होती है बोलस की। उसके बाद पेरिस्टालसिस की जो प्रोसेस है ना वो फास्टर मूवमेंट हो रही होती है और वो गट के थ्रू होती है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इतनी नहीं हो रही होती है, बस मूवमेंट हो रही होती है।
Reduced peristalsis means a longer alimentary sojourn, greater inspiration of ingesta and tendency to constipation. कुछ ऐसे प्रोसेस की बात हो रही है कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो है ना उसके दौरान हम खुराक जो है ना उसको इतना इंटेक नहीं कर सकते हैं और प्रॉब्लमेटिक हो रही होती है वो हमारे लिए। अब हमने पेरिस्टालसिस की बात की तो उसके रिवर्स में हम बात करते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस की या फिर एंटी पेरिस्टालसिस की। इसके दौरान क्या होता है कि हमने बात की कि पेरिस्टालसिस का प्रोसेस इनवॉलेंटरी होता है, यानी नवाला अगर एक दफ़ा इसोफेगस में चला गया ना तो वो बाहर नहीं आ सकता, ये हमने पेरिस्टालसिस में कहा। लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में हम कहते हैं कि एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें रिवर्स बैक फूड आ रही होती है मुंह से बाहर, उसको एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस डायरेक्टेड ओरली, रिवर्स यानी मैदे से खुराक जो है ना वो बाहर आ रही होती है, और मैदे से खुराक बाहर कैसे आती है, वॉमिटिंग के थ्रू आती है। रिज़ल्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया या मैदे में कोई प्रॉब्लम हो गया, फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो रही है और डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई इशू है या कोई भी स्वेलिंग वगैरह हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो गया ना, तो उस केस में जो फूड है ना वो स्टमक के से बाहर आ रही होती है और उस केस को कहते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के थ्रू फूड जो है ना वो एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से। तो आज के लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।